Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि परीक्षा में सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए उनके सिद्धांतों को और कितने नामों से जाना जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ उनके सिद्धांत बताऊंगी और जो उस सिद्धांत को देने वाले हैं उनको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने वाली है, इसलिए स्किप ना करें, पूरा देखें। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी हाल 2021 में सीटेट और रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद संभवतः यूपी टेट का भी होने वाला है और इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो भी आप टीचर बनने के लिए देते हैं या टीचर बनने के उद्देश्य से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। इसके अतिरिक्त आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी विलियम जेम्स ने दी है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो वो है थॉर्नडाइक। अगर प्रश्न आए कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स पर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्योंकि इन्होंने SR थियरी दी थी। SR थियरी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसलिए और इसके अंदर इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और इनकी इस थियरी को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा अधिगम का बंध सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत तथा क्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो इस बुद्धि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसमें 2-3 बातें ध्यान देनी होती हैं कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। आप ये याद रखें कि बहुखंड जो बुद्धि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। और बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे तो वो बिने और साइमन थे। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने और साइमन को कहा जाता है। दोनों ऑप्शन में आ सकता है, एक भी आ सकता है। इसके बाद ध्यान दें, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था बिने ने, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने, और इसके अतिरिक्त सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसके बाद त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्सटन ने। युग्म तुलनात्मक निर्णय के भी प्रतिपादक थर्सटन थे। यहाँ पे ध्यान दें कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्सटन ने दिया। ये सारी बातें अगर आपके ध्यान में रहेंगी, तो ये सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप किसी भी प्रकार से वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध अंतराल विधि के भी प्रतिपादक कौन है? थर्सटन। समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक भी थर्सटन व चैव हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व जिसे कहते हैं, इस बुद्धि का सिद्धांत बर्ट और बर्नन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RB केटल ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 के यूपी टेट में इससे प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? RB केटल। ठीक है। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत
स्टर्न और जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम स्टर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन जनक हैं? तो विलियम वुंट। इसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक बुद्धि के प्रतिपादक और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो ये हैं मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी मैकडूगल ने दिया था। और मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर है पोपोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर का है। इसको RS बॉन्ड भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया उसको SR थ्योरी कहते हैं और जो स्किनर ने सिद्धांत दिया उसको RS थ्योरी कहते हैं। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। इसके इवान पेट्रोविच पावलोव, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उनको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, पर इसके अतिरिक्त उस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि परीक्षा में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ही पूछा जाए। इन नामों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2018 के सुपर टेट में पूछा गया था। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर है CL हल। इसके अलावा इनके सिद्धांत का व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सपोषक का सिद्धांत, चालक या अंतःनोद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, सूझ या अंतःदृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक। ये तीनों जो हैं वो कोहलर हैं। में कोहलर के साथ वर्दीमर और कोफका का भी नाम आता है। तो आप ध्यान दें कि सूझ या अंतःदृष्टि का सिद्धांत इन तीनों ने मिलकर दिया था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक ये तीनों हैं। तो ऑप्शन में तीनों एक साथ ही पूछे जाते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई एक भी पूछा जाता है तो आप उसी को ट्रिक करें। क्षेत्रीय सिद्धांत जो लेविन ने दिया था और तलरूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया था। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 57 सिद्धांत बताए और इनके प्रतिपादक को भी बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे सिद्धांत और उनके प्रतिपादक की वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी और उसमें कम से कम 120 सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट में उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। धन्यवाद।